कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानों के नाम को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जन सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय केवल दिखावे और प्रचार की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने और दुकानदारों की जानकारी प्रदर्शित करने में व्यस्त है। ये कदम केवल प्रशासनिक असफलताओं को छुपाने का प्रयास है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार को भक्तों की सेवा करनी ही है तो उसे आदेश जारी करना चाहिए कि कमिश्नर, डीएम और एसपी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करे और सीओ और एसडीएम उनके पैर दबाकर सेवा करे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये हमारी वैदिक परंपरा के अनुरूप होगा। उनका ये बयान योगी सरकार की उस पहल के खिलाफ था जिसमें कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों से नाम और उनकी पहचान प्रदर्शित करने की बात कही गई थी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या अब भक्तों की सेवा केवल दिखावे तक सीमित रह गई है? क्या प्रशासन अब केवल प्रचार का माध्यम बन गया है? सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सरकार केवल कांवड़ मार्ग पर प्रचार में व्यस्त रही, जबकि उसे भक्तों के लिए ठोस बुनियादी ढांचा खड़ा करना चाहिए था, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान सुविधाएं मिलती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भक्तों की सेवा को लेकर गंभीर होती तो अब तक साफ सुथरे विश्राम स्थल, चिकित्सा वाहन और भोजन केंद्र बना चुकी होती। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश की कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले इन भक्तों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर सरकार सिर्फ कैमरों के सामने भक्ति का दिखावा कर रही है? कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना, स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से नए दिशा निर्देश जारी करते हुए अब कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों को अपने व्यक्तिगत नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता नहीं होगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार दुकानदार केवल अपनी दुकान का नाम बोर्ड पर लिख सकेंगे। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर लाइसेंस नंबर एक क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्राहक चाहे तो स्कैन करके देख सकते हैं। ये बदलाव उन व्यापारियों और दुकानदारों की चिंता के बाद किया गया था जो अपने नाम सार्वजनिक करने को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। बता दें कि अब सरकार तकनीक की मदद से पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को संतुलित करना चाहती है। अखिलेश यादव के बयानों के बाद कांवड़ यात्री और कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है, जहां एक और बीजेपी समर्थकों का कहना है कि सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं विपक्ष से प्रचार और प्रतीकात्मक राजनीति करार दे रहा है। कांवड़ यात्रा, जो एक उत्तर भारत की धार्मिक आस्था का बड़ा पर्व है, अब राजनीति का केंद्र बनती जा रही है और एक और सरकार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात कर रही है। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन प्रयासों के पीछे केवल प्रचार है, न कि सेवा की भावना। इसी बीच कांवड़ यात्रा की शुरुआत नजदीक है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस धार्मिक उत्सव को केवल प्रबंधन तक सीमित रखती है या फिर श्रद्धालुओं को वास्तव में सुविधाएं भी प्रदान करती है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।